नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड और ईमा टाइम्स बिहार की तरफ से आज हम बिहार विधानसभा चुनाव जो कि संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं तमाम टीवी चैनलों पे, तो उसके हिसाब से नहीं, लेकिन जो मेरा आकलन है फर्स्ट फेज में जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, उसमें मुझे ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल में विश्वास नहीं है, एग्जिट पोल के मैं आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वहां पर मैं कुछ जो मैंने चुनाव के दौरान जो सभी क्षेत्रों में लोगों से मिला था, लोगों से संपर्क किया था या मैंने जानकारियां जुटाने की जो कोशिश की थी, उसके मद्देनज़र मुझे थोड़े से उस एग्जिट पोल से मैं थोड़ा सा विचलन रखता हूं, क्योंकि यह डेविएशन इस कारण से है क्योंकि मैं अगर सीट वाइज एनालिसिस करूं तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा था, उस स्थिति में एक बात तो साफ थी कि राजद से जो संबद्धता रखने वाली जातियां थी, खास करके 2 जो संबद्धता रखने वाले लोग थे, खास करके यादव जाति और जो समीकरण में माई यानी मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग थे, उनमें अच्छा खासा उत्साह था, उनमें यह जोश था, जुनून था, उन्माद था कि मुझे तेजस्वी को सरकार में लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो उनकी संबद्धता जो है इस बार स्पष्ट रूप से दिख रही थी, किसी पार्टी विशेष यानी राजद के प्रति उनका जो जातीय संबद्धता था, राजनीतिक संबद्धता जो थी वह दिख रही थी। लेकिन बाकी जो जातियां थी उनमें संबद्धता की थोड़ी कमी थी और वह कमी जो है स्पष्ट रूप से एक स्विंग की ओर था जो कि राजद की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा था। उसमें कई कारण थे। एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री का होना एक मामला था। दूसरा, भाजपा का यह मान लेना कि मैं 121 सीटों पे लड़ रहा हूं और तकरीबन मैं अकेले लड़ रहा हूं 121 पे, तो ऐसी स्थिति में 110 के आसपास मुझे सीट प्राप्त होंगी और लगभग 10 से 15 सीट भी अगर चिराग पासवान ले आते हैं तो सरकार बनने की स्थिति होगी। इसी का एक आकलन जो क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता लोग लगा रहे थे, उसमें भाजपा मतलब लोजपा, लोजपा मतलब भाजपा, एक ऐसे स्लोगन्स जो है, ऐसे नारे चल रहे थे लोगों के बीच। और इसका मतलब साफ था कि कई जगह पे जहां पे जेडीयू वाले सीट पे जहां लोजपा के कैंडिडेट खड़े थे, उम्मीदवार खड़े थे, उस स्थिति में लोग भाजपा के जो कैडर थे, भाजपा के जो वोटर्स थे, वहां कन्फ्यूजन बस लोजपा को भी वोट कर रहे थे और स्थिति आ रही थी कि वहां पे जेडीयू कमजोर हो रहा था। तो उस स्थिति में वोट का एक स्विंग जो जेडीयू को कमजोर कर रहा था, लेकिन जा किसके तरफ रहा था? लोजपा की तरफ जा रहा था। तो वैसी स्थिति में अल्टीमेटली जेडीयू कमजोर हो रहा था, लेकिन सोचने की बात यह हो रही थी कि एनडीए अलायंस का एक घटक कमजोर होने का मतलब है कि एनडीए को कहीं ना कहीं डैमेज होना, और इस चीज को स्थानीय स्तर पर जो नेतागण थे, खास करके भाजपा के नेतागण, इसको समझ नहीं पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि कई लोग जो लोजपा से लड़ रहे थे या तो भाजपा से कहीं ना कहीं बिदके हुए लोग थे, यानी उनको टिकट नहीं मिला था या भाजपा में अपमान हुआ था या किसी सूरत में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला था। दूसरा, जो लोजपा इस बार लड़ रही थी, यद्यपि वह भाजपा की बी टीम के रूप में लड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह सीधे तौर पर राजद को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में दिख रही थी। और मेरा तो मानना है कि 1995 में जो स्थिति बिहार पीपुल्स पार्टी की थी, राजद को मजबूत करने में, यानी लालू जी की सरकार को पुनः स्थापित, राबड़ी जी की सरकार को पुनः स्थापित करने में, राजद की सरकार को पुनः सशक्त बनाने में, लगभग वही स्थिति इस बार लोजपा की दिखेगी पूरे चुनावी परिदृश्य में। मुझे तो, मैंने कई दफा इस दौरान लोगों से चर्चा भी की थी, खासकर जो औरंगाबाद के पत्रकार बंधु थे, कि लोजपा मुश्किल से बामुश्किल 4 से 5 सीट जीतेगी, लेकिन 10 से 15 सीटों का सीधा डैमेज देगा और हर जगह जहां जेडीयू के खिलाफ इसने कैंडिडेट खड़े किए हैं, उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहां लगभग 5 से 10 हजार के बीच का जो मतों का फासला होगा वह राजद को सीधे तौर पे फायदा देने की स्थिति होगी। अब हम आते हैं एक एक करके औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो सभी 6 विधानसभा सीट हैं उन पर। सबसे पहले आते हैं हम गो विधानसभा सीट पे। गो विधानसभा सीट पे
भाजपा यानी एनडीए अलायंस से भाजपा के तरफ से मनोज शर्मा लड़ रहे थे, जबकि राजद के तरफ से मुख्य प्रतिद्वंदी राजद के तरफ से भीम सिंह लड़ रहे थे, भीम सिंह यादव। जो रालोसपा की तरफ से लड़ रहे थे वो डॉक्टर रणविजय कुमार लड़ रहे थे। अब रणविजय कुमार और मनोज कुमार की जो जातीय स्थिति थी, एक ही जाति से आते थे, इस स्थिति में कहीं ना कहीं एक जाति विशेष यानी भूमिहार जाति विशेष के वोट में सेंध की स्थिति बन रही थी। जबकि जो राजद के कैंडिडेट थे भीम सिंह, वहाँ राजद से जो संबद्धता रखने वाले जातियां थी और जो संप्रदाय थे, उनमें एक खासा उत्साह था कि इस बार यही मौका है जबकि वहाँ से दोनों भूमिहार के बीच की लड़ाई में फायदा ले जाना है और राजद को स्थापित करना है। तो सीधा फायदा मुझे लगता है कि वहाँ पर राजद को सीधा फायदा हो रहा था और डॉक्टर रणविजय कुमार और मनोज शर्मा के बीच में जो वोट बट रहे थे और इधर के वोट इकट्ठे हो रहे थे, उसका फायदा दिख रहा था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि इस बार तेजस्वी यादव के द्वारा मंचों से घोषणा किया जाना कि फर्स्ट कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएगी। सरकारी नौकरी में के प्रति लोगों का आकर्षण बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो युवा वर्ग का एक झुकाव भी उनके तरफ दिख रहा था। तो यह जो मामले थे वह सीधा सीधा राजद को वहाँ फायदा पहुँचाते दिख रहे हैं और उम्मीद है कि एग्जिट पोल वहाँ पर सही बैठेगा और फैसला जो है राजद के पक्ष में जाएगा। अब हम दूसरा विधानसभा सीट आते हैं ओबरा का। ओबरा विधानसभा सीट पर राजद की तरफ से लड़ रहे थे कांति सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह जी के जो पुत्र थे ऋषि कुमार, वो राजद से लड़ रहे थे, और सुनील कुमार यादव जो कि जेडीयू से लड़ रहे थे, और तीसरे एक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जो कि लोजप्पा से लड़ रहे थे। अब आप समझिए, यहाँ पर राजद और जेडीयू से एक जाति विशेष यानी यादव से 2 कैंडिडेट थे, जबकि वैश्य समुदाय से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा थे। और यहाँ लोजपा, चूंकि जेडीयू के खिलाफ लोजपा ने कैंडिडेट उतारा था और काफ़ी दिन से राजद में होने के चलते इनकी सक्रियता की वजह से राजद में थे और उनकी सक्रियता काफ़ी थी और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय होने की वजह से सीधा सीधा डैमेज जो है वह वोट में लगा रहे थे। और ख़ास करके जो वैश्य समुदाय का वोट था, चूँकि लोकल होने की वजह प्रकाश चंद्रा का एक्टिविटी जो है पिछला 10 साल से क्षेत्र में होने की वजह से वैश्य समुदाय का वोट और इस बार सवर्ण में भूमिहार का वोट वो काटते दिख रहे थे। इस स्थिति में जो भी डैमेज देंगे वो सीधा जेडीयू को डैमेज देते दिख रहे थे। अब रही बात, वहाँ जो कुशवाहा जाति के वोट थे वह पूर्व विधायक राजाराम सिंह के चलते महागठबंधन की ओर शिफ्ट होता दिख रहा था। वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा फायदा राजद को हो रहा था। और मैंने पहले भी बताया कि जो राजद के जातीय संबद्धता वाले जो लोग थे वह इस बार पूरी तरह से कमिटेड थे, कटिबद्ध थे और एक समझिए एक उन्माद था उनमें, एक जुनून था, एक जोश था, एक जज्बा था कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना और बनाना है। तो इस स्थिति में ओबरा के सीट पे सीधा सीधा फायदा जो है राजद को दिख रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे भी बता रहे हैं कि वहां से ऋषि कुमार जो राजद के उम्मीदवार हैं उन्हें जीतने की संभावना प्रबल है, ज्यादा है। हम आते हैं नवीनगर सीट पे। नवीनगर विधानसभा सीट पर डब्लू सिंह जो कि राजद से थे और वीरेंद्र कुमार सिंह जो कि जेडीयू से थे, 2 कैंडिडेट के बीच में सीधा सीधा मुकाबला था। लेकिन यहाँ पर एग्जिट पोल तो ऐसे बता रहा है कि राजद को फायदा हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि वीरेंद्र कुमार सिंह किस्मत के बहुत धनी आदमी है। तो मेरा मानना है कि किस्मत उनके पक्ष में काम करता है और किसी सूरत में हमेशा कुछ न कुछ, जैसे होता है ना बिल्ली के भाग्य से छीका का टूट जाना, कुछ वैसी स्थिति आई। और वोटिंग से 2-4 दिन पहले डब्लू सिंह के द्वारा राबड़ी देवी को राजमाता घोषित किया जाना वहाँ के राजपूत कैंडिडेट को, राजपूत वोटर को नाराज करने वाला था। और दूसरा तेजस्वी यादव का बाबू के सामने छाती तान के खड़ा होने की वाला जो स्टेटमेंट था सासाराम में जो दिया गया था, वह भी राजपूतों में एक बौखलाहट पैदा कर दिया था। और वैसी स्थिति में राजपूत वोट वहाँ यूनाइट हुआ और वह वोट जो है वीरेंद्र सिंह के पक्ष में चला गया। और जो शुरुआत से आकलन दिया जा रहा था कि डब्लू सिंह वहाँ
भारी मतों से जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर यह घाटा जो है डब्लू सिंह को मिला। और उस घाटा की वजह से, चूंकि राजनाथ सिंह का भी वहाँ प्रोग्राम हुआ, नीतीश कुमार जी का भी प्रोग्राम हुआ, तो कुछ वोट जो शिफ्ट करना था, खास करके जो मलाह जाति का वोट था वह तो शिफ्ट हो गया जेडीयू की तरफ से। राजनाथ सिंह के आने की वजह से राजपूत वोट में भी सेंध लगा, और डब्लू सिंह का एक बयान और तेजस्वी यादव का बयान जो है कहीं न कहीं सीधे तौर पे वीरेंद्र सिंह को फायदा पहुंचाता दिखा। इसके अलावे मैं वीरेंद्र बाबू से जीतने के बाद, अगर मेरे आकलन के अनुसार से रिजल्ट होता है, तो मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि साहब आप बताइए कि कौन से इष्ट देव का आप पूजा करते हैं, या क्या ऐसी चीज़ है आप में जो कि किस्मत हमेशा आपको साथ देता। मुझे उम्मीद है कि नबीनगर सीट जेडीयू को जाएगा। अब हम आते हैं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम थे, और राजेश राम को एक तो जातीय संबद्धता के हिसाब से MY समीकरण का वोट, और दूसरा जो है इनके जाति विशेष, जिस जाति से आते हैं, चर्मकार जाति से हैं, इनके जाति का वोट भी उनके तरफ काफ़ी पैमाने पर शिफ्ट हुआ। वहाँ जो सबसे बड़ी बात जो उभर करके आई कि ललन भुइयां जो कि इस बार निर्दलीय कैंडिडेट थे, वह एकाएक सवर्णों के, खास करके राजपूत जाति के चहेता बन गए, इसलिए राजपूत जाति का वोट जो है ललन भुइयां की तरफ शिफ्ट किया। उस स्थिति में जो सवर्ण वोट था उसमें बिखराव हुआ, जबकि महागठबंधन के वोट में एकजुटता दिखी, और यह एकजुटता जो है राजेश राम की तरफ फायदा की बात रही। दूसरी जो बात है कि जीतनराम मांझी ने जिस कैंडिडेट को वहाँ पे उम्मीदवार बनाया, अजय जी को, अजय भुइयां को, और अजय भुइयां बहुत नोन फेस नहीं थे, और क्षेत्र में यह बात उड़ते रही कि पैसा लेकर के मांझी जी ने जो है टिकट को बेच दिया। वैसी स्थिति में योग्य कैंडिडेट ललन भुइयां थे जिनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन मांझी जी ने नहीं दिया, और एकाएक जो सिंपैथी है खास करके सवर्ण का और राजपूत का, स्वर्णों में भी राजपूत का, क्योंकि राजपूत बहुल एरिया है, वहाँ पर भूमिहार की संख्या काफ़ी कम है, तो वैसी स्थिति में भूमिहार और राजपूत का वोट जो है ललन भुइयां की ओर शिफ्ट करता दिखा, और यह जो वोट का बिखराव था वह सीधा सीधा राजेश राम को फायदा दिलाते दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जिट पोल के आंकड़े वहाँ भी सही साबित होंगे और राजेश राम की जीत की संभावना वहाँ बनेगी। अब हम आते हैं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला जो है आनंद शंकर जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और रामधार सिंह जी जो कि भाजपा से प्रत्याशी थे, उनके बीच में हुआ। और एक प्रत्याशी थे जो निर्दलीय थे, यादव जाति से थे, ओरा से कैंडिडेट हैं। तो रामधार सिंह को ऐसा लगता है कि जो है सीट निकलना चाहिए, और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी लगता है कि सीट निकलना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट जो था महागठबंधन के वोटर्स का हुआ, और सवर्ण जाति के वोटर में या वैश्य जाति के वोट में तो इस बार बिखराव नहीं दिखा, लेकिन सवर्ण जाति के वोटों में जो कुछ बिखराव दिखा, उस बिखराव की वजह से वहाँ पर संभावना तो है कि रामधार सिंह के पक्ष में रिजल्ट होगा, लेकिन इसे बहुत निश्चिंतता के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ वोट जो है बिखरे और वह वोट बिखरने की वजह से जो है रामधार सिंह को डैमेज हो सकता है। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ वोट से ही सही लेकिन रामधार सिंह जीतेंगे। रामधार सिंह के जो चुनाव प्रचार के समय हमने देखा, व्यक्तिगत रूप से जो वाच किया, कि गांव में जब उनका मिलने का प्रोग्राम होता था लोगों से, यानी जब एक दूसरे से मिल रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों के दरवाजे पर वह टच करते थे, कुछ लोगों के दरवाजे पे ही बैठते थे। इससे गांव में जो विरोधी खेमा होता है, गांव में लगभग आप मान के चलिए कि कई विरोधी खेमे होते हैं, तो उन विरोधी खेमों में नाराजगी थी, और शायद उसका घाटा भी इन्हें कुछ स्तर पे मिलने की संभावना बनती है। अगला हम आते हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था। निर्दलीय अलमीरा छाप से प्रमोद कुमार सिंह लड़ रहे थे, जेडीयू से अशोक कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और राजद से मोहम्मद नेहालुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे। वैसी स्थिति में कई जगह पे निर्दलीय प्रमोद कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह में सीधा टक्कर था। अगर हम जीटी रोड से खिरियावा की तरफ बढ़ जाएं तो उस क्षेत्रों में हमने देखा था कि प्रमोद सिंह और अशोक सिंह में सीधा टक्कर था। लेकिन यहाँ पर भी एक जानने की बात है कि राजद से जो जातीय संबद्धता रखने वाले लोग हैं उनमें खासा उत्साह था, कमिटमेंट था, और उन्हें लगता था
कि यादव और मुसलमान वोट अगर एकदम संगठित होकर के वोट कर दे तो राजद की जीत निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत जाति से 2 उम्मीदवार हैं और अच्छा खासा वोट प्रमोद सिंह और अशोक सिंह के बीच में कटता दिख रहा था। वैसी स्थिति में नेहालुद्दीन के तरफ जो है पलड़ा भारी दिख रहा था। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कि अशोक सिंह आगे थे तो कहीं प्रमोद सिंह आगे थे, दोनों के बीच में वोट कटता हुआ दिख रहा था, जबकि राजद के तरफ से जो नेहालुद्दीन थे कैंडिडेट, उनके पक्ष में वोट बिल्कुल संगठित होकर के जा रहा था। तो यहाँ भी संभावना राजद की तरफ से दिखता है। तो मेरे आकलन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद में 4-2 से एनडीए 2 और महागठबंधन 4, यानी 4-2 से जो है जीत तय होंगे और एनडीए के पक्ष में 2 और महागठबंधन के पक्ष में 4 सीटें जाती